Hello student, today we start from here कि whatever your task may be, माने चाहे जो भी तुम्हारा काम हो, जो भी तुम्हें काम मिला हुआ हो, कंसंट्रेट योर होल माइंड, कंसंट्रेट योर होल माइंड माने अपने पूरे मस्तिष्क को उस पर केंद्रित करो, कंसंट्रेट करो, माइंड अपॉन इट माने अपने पूरे मस्तिष्क का केंद्र बिंदु, अपनी पूरी सोच का केंद्र बिंदु उस काम पर बनाओ। जो भी काम तुम्हारा हो पूरा ध्यान तुम्हारा उस पर हो। थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी, थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी व्हिच यू आर कैपेबल। थ्रो इनटू इट माने इसमें लगा दो ऑल द एनर्जी, सारी ऊर्जा को अपनी, व्हिच यू आर कैपेबल माने जो ऊर्जा तुम्हारे पास है, जितनी तुम्हारी क्षमता है, अपनी सारी ऊर्जा को उस काम में लगा दो। द फॉल्टलेस, ट्रूथ रहित, गलती रहित, बिना गलती के, कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क माने छोटे से काम का पूरा करना, ट्रूथ रहित छोटे काम का पूरा हो जाना, लीड्स इनेविटेबली टू लार्जर टास्क, लीड्स वो ले जाता है इनेविटेबली, श्योरली टू लार्जर टास्क, बड़े काम की ओर। माने छोटे से काम को बिना गलती के, बिना ट्रूथ के यदि पूरा कर लिया जाए, कंप्लीशन कर दिया जाए, तो वह बड़े कार्य की ओर ले जाता है, अग्रसर करता है, बढ़ाता है। सी टू इट दैट, इस बात का ध्यान रखो कि यू राइज बाई स्टीडी क्लाइंबिंग, कि तुम नियमित रूप से, धीरे धीरे, स्टीडी क्लाइंबिंग, नियमित रूप से ऊपर की ओर अग्रसर हो। एंड यू विल नेवर फॉल, तो तुम कभी गिरोगे नहीं, अर्थात कभी असफल नहीं होगे। एंड हियर इन लाइज, एंड हियर इन लाइज, और इसी में निहित है द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, इसी में ट्रू पावर की माने सच्ची शक्ति का रहस्य निहित है। लर्न, सीखो, जानो, बाई कांस्टेंट प्रैक्टिस, लगातार प्रयास के द्वारा। हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज, हाउ टू हस्बैंड, कैसे नियंत्रित किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है योर रिसोर्सेज, अपने संसाधनों को। इस चीज को सीखो कि अब जो भी तुम्हारे पास संसाधन है, संसाधनों का किस तरह से उपयोग किया जाता है। एंड टू कंसंट्रेट देम, और उस पर अपना सारा ध्यान लगाओ। एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण, अपॉन अ गिवन पॉइंट माने जो भी गिवन पॉइंट हो, जो भी तुम्हें कार्य दिया गया हो, जो भी कार्य तुम्हारा हो, उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करो। द फुलिश वास्ट ऑफ ऑल मेंटल एंड फिजिकल स्पिरिचुअल एनर्जी, द फुलिश वास्ट माने मूर्खतापूर्ण नष्ट करना, ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, अपनी सभी मानसिक और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ऊर्जा को इन्फीरियोरिटी, तुच्छ चीजों में, फुलिश चैटर, मूर्खतापूर्ण वार्तालाप में, बेकार का बहस में अपनी ऊर्जा को नष्ट करना, आर सेल्फिश आर्गुमेंट, अथवा स्वार्थ युक्त तर्क में अपने आप को फंसा देना। नॉट टू मेंशन वास्टफुल फिजिकल एक्सरसाइज, नॉट टू मेंशन वास्टफुल फिजिकल एक्सरसाइज, इस और उसकी बात का कोई उल्लेख ही क्या किया जा सके। वास्टफुल फिजिकल एक्सरसाइज, जो लोग हानिकारक माने स्वास्थ्य को हानि प्रदान करने वाली चीजें करते हैं, जैसे आवश्यकता से अधिक भोजन लेना, उन बातों को कहना ही का, नॉट टू मेंशन, उनका उल्लेख ही क्या किया जाए कि अपनी सारी जो एनर्जी है वो मूर्खतापूर्ण वार्तालाप में, सेल्फिश आर्गुमेंट में लगा देते हैं, स्वार्थपूर्ण तर्क करने में लगा देते हैं। इफ यू वुड एक्वायर ओवरकमिंग पावर, यदि तुम ओवरकमिंग पावर माने दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हो, तो यू मस्ट कल्टीवेट, तो तुम्हें डेवलप करना चाहिए पोइज एंड पैसिविटी। पोइज एंड पैसिविटी माने मानसिक संतुलन, पोइज एंड पैसिविटी, अपने मस्तिष्क के अंदर शांति और संतुलन विकसित करना होगा, कल्टीवेट करना होगा। यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड अलोन,
यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड अलोन, तुम्हारे अंदर अकेले खड़ा होने की क्षमता होनी चाहिए, अर्थात अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। ऑल पावर इज एसोसिएटेड, सारी शक्तियां का जो संबंध है वो जुड़ी हुई हैं विथ इमोबिलिटी, स्थिरता में जुड़ी हुई है, इमोबिलिटी में जुड़ी हुई है। द माउंटेन, पर्वत, द मैसिव रॉक, विशालकाय चट्टाने, स्टार्म ट्राइड ओक, ओक का पेड़ जो कि कितने भी तूफान आए उसमें भी वो खड़ा रहता है। आल स्पीक ऑफ अस पावर, वो सभी हमें शक्ति के बारे में बताते हैं, शक्ति के प्रतीक हैं, शक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। बिकॉज ऑफ देयर कंबाइंड सॉलिटरी ग्रैंडर, क्योंकि कंबाइंड सॉलिटरी ग्रैंडर, वो एकाकी होते हुए भी बड़े शान से खड़े रहते हैं, चाहे वो पहाड़ हो, मैसिव रॉक हो, विशाल चट्टान हो, या ओक का पेड़ हो जो तूफान में भी खड़ा रहता है। अकेले होने पर भी वह बिकॉज ऑफ देयर कंबाइंड सॉलिटरी ग्रैंडर अपनी शक्ति को प्रदर्शित करता है, शक्ति को बताता है। एंड डेफिएंट फिक्सिटी, और अडिग होने को बताता है कि कैसे अडिग हुआ खड़ा हुआ है अकेले। वाइल द शिफ्टिंग सैंड, जबकि जो तितर बितर रेत है, याल्डिंग ट्विंग, झुकी हुई जो तना डालियां हैं, एंड द वेविंग रीड, और जो सरपत, हिलता हुआ जो सरपत का पेड़ है, पौधा है, स्पीक टू अस ऑफ वीकनेस, यह हमें कमजोरी दर्शाती हैं, क्योंकि शिफ्टिंग सैंड, रेत का कण भी हवा का झोंका आता है, यहाँ से वहाँ चला जाता है। याल्डिंग ट्विग, पेड़ की झुकी हुई डाली और झुक जाती है या टूट जाती है। वेविंग रीड्स, और जो रीड होता है, सरपत होता है, नरकट होता है, उसकी हिलती हुई डालियां, हवा जिधर भी ले जाए उधर वह हिलने लगता है, ये कमजोरी को बताती हैं, दर्शाती हैं। बिकॉज दे आर मूवेबल, ऐसा इसलिए क्योंकि ये मूवेबल है, स्थिर रहने वाली नहीं है। एंड नॉन रेसिस्टेंट माने मुकाबला नहीं कर पाती हैं। एंड आर अटरली यूजलेस, और ये बिल्कुल बेकार हो जाती हैं। व्हेन डिटैच्ड फ्रॉम देयर फेलो, जब इनको इनके साथियों से अलग कर दिया जाता है। जब रेत को अलग अलग कर दिया जाए तो किसी काम का नहीं रह जाता। झुकी हुई डाली को पेड़ से काट दिया जाए, कोई काम का नहीं रह जाता। सरपत कोई कुछ नहीं करता जब तक वो साथ ना रहे। ही इज द मैन ऑफ पावर, ही इज द मैन, वही आदमी शक्ति का प्रतीक है, या वही आदमी शक्तिवान होता है। व्हेन ऑल हिज फेलो, जब उसके सभी साथी आर स्वेड, भाग जाएं, बाई सम इमोशन आर पैसन, किसी भावना या उद्वेग में आकर के, रिमेन्स काल्म, फिर भी वह शांत एंड अनमूव्ड, अडिग रहता है, वही व्यक्ति शक्तिशाली माना जाता है, वही शक्ति का प्रतीक होता है। ही ओनली इज फिटेड टू कमांड एंड कंट्रोल, वही व्यक्ति केवल नियंत्रित कर सकता है, कमांड एंड कंट्रोल, निर्देशित और नियंत्रित कर सकता है। हु हैज सक्सीड इन, जो जिसने सफलता पाई है, कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग हिमसेल्फ, अपने आप को निर्देशित और कंट्रोल करने में जिसने सफलता प्राप्त की हो, वही दूसरे को भी निर्देशित और नियंत्रित कर सकता है। द हिस्टीरिकल माने आवेग युक्त, फियरफुल, डरपोक, कायर, द थॉटलेस, विचारहीन, एंड फ्रिवोलस, तुच्छ सोच रखने वाला, लेट सच सीक कंपनी, ऐसे लोग सदैव इनको संगत की जरूरत पड़ती है। आर दे विल फॉल फॉर लैक ऑफ सपोर्ट, अन्यथा दे विल फॉल, वे गिर पड़ेंगे, असफल हो जाएंगे, फॉर लैक ऑफ सपोर्ट के बिना, सहयोग के बिना। बट दी कार, लेकिन शांत, फियरलेस, निर्भीक, थॉटफुल, विचारवान, एंड द ग्रेव, और जो गंभीर होता है, लेट सच सीक द सॉलिट्यूड ऑफ द फॉरेस्ट, लेट सच सीक सॉलिट्यूड ऑफ द फॉरेस्ट, चाहे उसे जंगल के एकांत में छोड़ दिया जाए, या वह जंगल के एकांत में हो,
द डिजर्ट रेगिस्तान के एकांत में हो, आर द माउंटेन टॉप अथवा पर्वत के शिखर पर अकेले हो, एंड टू देयर पावर मोर पावर विल बी एडेड, तो उसके पावर में, उसकी शक्ति में वह और शक्ति बढ़ा लेता है अकेले रहने पर भी, एंड दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुली, और वह और अधिक सफलतापूर्वक स्टेम द फिजिक करेंट एंड वर्लपूल विच इनगल्फ द मैनकाइंड, स्टेम स्टॉप कर देता है, रोकता है, फिजिक करेंट एंड वर्लपूल, वर्लपूल हम कहते हैं भंवर को, पानी में जो भंवर होती है, यहाँ मतलब डिफिकल्ट से, वह बड़ी सफलतापूर्वक, दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुली, माने वह वहां भी अत्यधिक सफलता से रोक लेता है द साइक करेंट माने मानसिक जो परेशानी आती है, वर्लपूल परेशानियां जो आती हैं, विच इन गल्फ मैनकाइंड, जिससे यह पूरा मानव समाज घिरा हुआ है, उन परेशानियों को भी वह बड़े सफलतापूर्वक रोक देता है या सहन कर लेता है। पैशन इज नॉट पावर, पैशन आवेग पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, इट इज द एब्यूज ऑफ पावर, या शक्ति का दुरुपयोग है। द डिस्पर्सन ऑफ पावर, यह शक्ति का बिखराव है, डिस्पर्सन यह शक्ति का बिखराव है, बिखेरना है। पैशन इज लाइक अ फ्यूरियस स्टार्म, पैशन उस भयंकर तूफान की तरह से है, विच बीट्स फार्सली एंड वाइडली, विच बीट्स जो कि प्रहार करता है, फार्सली बड़ी तेजी से, वाइल्डली अपॉन द इम्बैटल्ड रॉक, इम्बैटल्ड रॉक पर, इम्बैटल्ड रॉक माने संरक्षित चट्टान, प्रोटेक्टेड जो चट्टान है, उस चट्टान पर वह बड़ी तेजी से प्रहार करता है। पैशन उसी तरह से उस भयंकर तूफान की तरह से, जो भयंकर रूप से किसी संरक्षित मजबूत चट्टान पर प्रहार करता है। वाइल पावर इज लाइक द रॉक इटसेल्फ, जबकि पावर या शक्ति लाइक द रॉक इटसेल्फ, उस चट्टान की तरह से है, स्वयं उस चट्टान की तरह से है, विच रिमेन साइलेंट, जो कि बिल्कुल शांत रहता है, एंड अनमूव्ड और अडिग रहता है, थ्रू इट ऑल, पूरे समय, चाहे कितना भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, वह बिल्कुल अडिग रहता है, अनमूव्ड रहता है, साइलेंट रहता है, और चुपचाप उसे जो है सहन कर लेता है। तो पावर उस चट्टान की तरह से है, पैशन पावर नहीं है, पैशन पावर नहीं है, वो पावर का दुरुपयोग है, पावर का एक बिखरना है, टूटना है। धन्यवाद।